आज भले ही बांग्लादेश 1971 में किए गए भारत के द्वारा उसके ऊपर एहसान को भूलकर वहां पर रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि 1971 की जंग में बंगाल की खाड़ी के जरिए जब भारतीय नौसेना बांग्लादेश की मदद करने जा रही थी, तब अमेरिका ने ही उसे रोकने की कोशिश की थी। साथ ही भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन रूस के कदम ने अमेरिका को वापस भेज दिया। रूस के इस एक फैसले से भारत को जंग में बड़ी मदद मिली थी। दरअसल 1971 की जंग में भारत को घेरने और हमारे सैन्य अड्डों पर हमला करने के लिए अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंस्पायर बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेनाएं न पहुंच पाए, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनाती का आदेश देकर रवाना कर दिया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सेना को खुली छूट दे रखी थी कि वो भारतीय बेस पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा भेजे गए एयरक्राफ्ट के कैप्टन को भारत के बेस पर हमले करने की पूरी छूट दी गई थी। तब भारत की मदद करने के लिए रूस ने ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका को भागना पड़ा। रूस ने उस समय भारत का साथ देते हुए भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। यानी कि हम उस समय अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार थे। तब उस समय हमारे साथ खड़े रूस ने खतरनाक चाल चलते हुए सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोस्कोर ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने को कहा, ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीरें खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी कि क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया, और हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीरें ली। सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात खड़ी है, उसके होश उड़ गए। अमेरिका उसी समय समझ गया था कि उन्होंने भारत पर जब भी हमला किया तो रूस की पनडुब्बी उनका कैरियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। रूस की इस सबमरीन को देखकर अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के कैप्टन को नए निर्देश दिए कि एयरक्राफ्ट की दिशा बदलकर वो श्रीलंका चला जाए, और ऐसा ही हुआ। अमेरिकी एयरक्राफ्ट दिशा बदलकर श्रीलंका चला गया और वह बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाया। और आपको बता दें कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक ऐतिहासिक निर्णायक पल था। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते बने थे। हालांकि वर्तमान में कुछ कारणों से बांग्लादेश में भारत के प्रति विरोध का रुख बढ़ गया है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का योगदान देने में भारी हानि उठानी पड़ी थी। बांग्लादेश को आजाद कराने में एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 3873 सैनिक शहीद हो गए थे और कई हजार घायल हो गए थे। भारतीय सैनिकों की बहादुरी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ ही युद्ध में गंभीर युद्ध हताहत भी हुए हैं, जिससे भारतीय परिवारों पर गहरा असर पड़ा था। 1971 का युद्ध भारत के लिए एक आर्थिक संकट छोड़ गया था। युद्ध की वजह से भारतीय सरकार को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और युद्ध के दौरान संसाधनों की आपूर्ति का सुनिश्चित करने के लिए भारी खर्च करना पड़ा था। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, जिससे युद्ध का खर्च अत्यधिक बढ़ गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी भारत को अपने सेना का पुनर्निर्माण और युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस आर्थिक हानि की कीमत भारतवासियों को कई सालों बाद तक ज्यादा भुगतान करके चुकानी पड़ी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी सेना के 91,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था। यह संख्या युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई थी, क्योंकि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का आत्मसमर्पण न केवल उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर करता था, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए एक मानवीय और मानसिक आघात भी था। लेकिन अब बांग्लादेश शायद ये एहसान को भूल चुका है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि रूस हमारे साथ कैसे हर कदम खड़ा रहा, और रूस ने तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए इस युद्ध काल के दौर में भी यूक्रेन के साथ हाथ मिला लिया था। वो ऐसे कि जिस रूस और यूक्रेन ने युद्ध के जरिए 2 साल में नाक में दम कर रखा है, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे जानकर आपको सुखद आश्चर्य जरूर होगा। दरअसल रूस ने मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में सोमवार को जो ताकतवर युद्धपोत INS सुशील भारत को सौंपा है, उसमें लगा इंजन यूक्रेन का बना हुआ है। जी हाँ, जो भारत को ये युद्धपोत मिला है, उस युद्धपोत में प्राथमिक इंजन और गैस टरबाइन यूक्रेन में बने हुए हैं, और रूस में तैयार होकर ये युद्धपोत भारत को दिया गया है। इससे पता चलता है कि रूस और यूक्रेन भले ही युद्ध के मैदान में आमने सामने हो, लेकिन भारत के लिए ये दोनों देश एक साथ आ गए।
और आपको बता दें कि भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। भारत के कुल हथियार आयात का 36% हिस्सा रूस से आता है। रूस ने भारत को कई अहम और संवेदनशील हथियार दिए हैं, जिसमें परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू जेट और मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब रूस ने ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया था। जब भारत परमाणु प्रशिक्षण करने के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा था, तब रूस ने ही भारत का साथ दिया था। और इसके अलावा शायद ही आपको पता हो, साल 1965 के युद्ध में रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता भी करवाई थी। और इसी रूस ने भारत को जब गेहूं की जरूरत थी, तब रूस ने ही औपचारिक समझौते के जरिए भारत को 1 लाख टन गेहूं भेजने का वादा भी किया था। और रूस ने भारत को कई परमाणु संयंत्रों के निर्माण में भी मदद की है। भारत ने रूस की मदद से ही ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलें बनाई हैं। और ऐसे ही भारत रूस के साथ हर मुसीबत में साथ खड़ा है। दोस्त अगर मुसीबत में काम न आए तो वो फिर दोस्ती ही नहीं मानी जाती। वैश्विक महामारी कोविड के समाप्त होने के पहले से ही रूस 24 फरवरी 2022 से आज तक यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बावजूद भारत और चीन ने रूस के साथ अपनी दोस्ती में दरार नहीं आने दी। भारत ने प्रत्यक्ष तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया, बल्कि दोनों देशों को समझाने की कोशिश की। लेकिन रूस के साथ दोस्ती निभाते हुए भारत ने रूस की आर्थिक स्थिति को डगमगाने नहीं दिया। भारत रूस से आयात यूक्रेन युद्ध से पहले कुल आयातित तेल का 1% से कम खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद से सभी देशों के खिलाफ जाकर भारत 40% से ज्यादा आयात करता है। इसके अलावा भारत ने रूस को सामान भेजने के लिए एक नए रूट का आगाज भी किया है। दरअसल भारत ने रूस को सामान भेजने के लिए INSTC के नए ट्रांसकैस्पियन रूट का पहली बार इस्तेमाल किया है। INSTC का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। भारत से कृषि उत्पादों और खाने पीने की चीजों से भरा पहला कंटेनर कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर मकाचकाला सी चेक पॉइंट पर पहुंचा। इस कंटेनर ने भारत से ईरान होते हुए कैस्पियन सागर के रास्ते रूस के दागिस्तान क्षेत्र में और 9 शहर के बंदरगाह से होकर गुजरा है। ऐसे ही भारत ने इस कोरोना काल से लेकर युद्ध काल तक कई गुप्त तरीके से रूस की मदद भी की है, जिसमें से 90% सूचनाओं को गुप्त रखा गया है।